कमेंटोर AK सिंह और आज हम अपनी जो लाइब्रेरी की क्लास है यानी क्लास नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले आपको 1 2 3 4 और 5 यानी कि क्लासेस मिल चुकी हैं। तो 5 क्लासेस मिल चुकी हैं, तो आप चैनल पर जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे शुरुआत में ही कहता हूँ, देखिए लाइब्रेरी का मतलब ये है रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन, यानी कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन। तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन का मतलब ही ये है कि आपको जितने भी ओल्ड पेपर मिल रहे हैं, यानी कि ओल्ड पेपर जितने भी ईयर के मिलते हैं, वो आप अपने पास जुटाइए और उनसे रटना शुरू कर दीजिए। यानी कि 10 बार रट लीजिए या फिर मैक्सिमम 5 से 10 बार तक रट लीजिए। यानी और पेपर भी उसमें सारे होने चाहिए, नेट का भी होना चाहिए, नेट लाइब्रेरी, ठीक है। इसरो वाले जितनी भी कोई सी भी बुक मिलती है जो जिसमें 500 से 600 पन्ने वाली किताब होती है। नॉर्मल किताब में ये नहीं कि आप KVS के ओल्ड पेपर लीजिए, KVS और NVS के ओल्ड पेपर जो होंगे वो मैक्सिमम 5 मिलेंगे। उसमें आपको लेने हैं इसरो वाला जो पेपर होता है, राजस्थान वाला जो पेपर होता है, KVS वाला जो पेपर होता है, DSSS वाला पेपर जितने होते हैं, ये सारे पेपर आपको लेकर एक अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं आज की क्लास पर। हम तो क्लास क्या कह रहे हैं, क्लास में पहला क्वेश्चन हमारा है RRRLF कार्यवाहक प्रमुख और पदन सदस्य सचिव कौन होता है। यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्य सचिव की बात कही तो वो है निर्देशक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी में हमने क्लास 5 में भी देखा, 4 में भी देखा, 3 में भी देखा। अब आज आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंड जो है RRLF कहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेरिटेज पुस्तकालय है। यानी हेरिटेज पुस्तकालय है ललित कला पुस्तकालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। एक आपसे मैं चीज़ बता दूं कि जो रंगानाथन यानी SR रंगानाथन के जो 5 लॉज यानी कि 5 लॉज जो हैं उनके बारे में हमें कंपलसरी है पढ़ना। और या तो आपको कल यानी कि कल मिल जाएगी या फिर परसों, उसको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, जिससे 5 लोग आपको पता चल जाए कि 5 लोग क्या कह रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मुंबई स्थित एसोसिएटेड सोसाइटी लाइब्रेरी का मूल नाम क्या है। तो वो है लिटरेरी सोसाइटी, यानी कि लिटरेरी सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखें, देखिए लाइब्रेरी में ये ध्यान रखें जितनी भी लाइब्रेरी ज़्यादा सोसाइटी से चल रही हैं, सोसाइटी या फाउंडेशन से चल रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें खासकर। चलिए आगे चलते हैं। मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की स्थापना डैश में हुई। तो वो है 1898। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, कहाँ देखने के मिलेंगे, ओल्ड पेपर में। इसलिए मैं कह रहा हूँ ओल्ड पेपर करें। और आप बिल्कुल ही बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, पहली बात तो हिंदी और इंग्लिश में सेम बुक कभी नहीं मिलेगी लाइब्रेरी की। इंग्लिश और हिंदी में सेम बुक, यानी कि इंग्लिश में भी वही बुक मिल जाए और हिंदी में वही बुक मिल जाए। जो मार्केट में बुक है 3-4 बुक इस तरह के जिसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, यानी इसरो KVS इसका के सबके पेपर मिल जाएंगे। 3-4 बुक हैं वो, और 3-4 बुक हैं वो हिंदी में है, और जो इंग्लिश में बुक हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, हम हिंदी की उससे तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की, तो आप वही किताब लीजिए और ओल्ड पेपर को रटना शुरू कर दीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। केंद्रीय पुस्तकालय बड़ोदरा फिलहाल एक क्या है, राज्य केंद्र ये पुस्तकालय है, आपको पता होना चाहिए वो क्या है, राज्य केंद्र पुस्तकालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर
6 देखते हैं। खुद बख्श यानी खुद बख्श जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है, वो है पटना में। ये जो खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए केवीएस और एनवीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुदा बख्श के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जो अभी आपको वही बता रहा हूँ। लाइब्रेरी एक तो पटना में, ये तो आपको पता ही चल गया। इसका वर्ष पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ष, स्थान। ये दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, केवीएस और एनवीएस में खासकर पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए डैश वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं, तो वो है डेवी डेसिमल यानी कि DDC वाली बात आती है। DDC, CC, UDC, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अधिकतर सार्वजनिक पुस्तकालय में छाया प्रति लेने की सेवा एक डैश है, तो वो है आर्थिक अनुदान प्राप्त सेवा। यानी कि जो आप पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए पुस्तकालय कि जो आय का स्रोत होता है, यानी कि आय का स्रोत होता है, वो होती है छाया प्रति जो स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। क्यों? बहुत सी बुक इस तरह की है, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार तक की बुकें होती हैं लाइब्रेरी में, जो बड़ी लाइब्रेरी हैं। और बहुत सी बुक इस तरह की है जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उनको हम स्टूडेंट को नहीं दे सकते। स्टूडेंट हमें बताता है कि हमें पेज नंबर 10 यानी कि पेज नंबर 10 से इतने पेज नंबर तक, 15 पेज नंबर तक उसकी कॉपी चाहिए। या फिर आजकल के जैसे बाहर की लाइब्रेरी में, जैसे म्यूज़ियम की लाइब्रेरी है, या फिर बहुत सारी इस तरह की लाइब्रेरी हैं बाहर की जिनमें हिस्टोरिकल बुक रखी हैं, और स्रोत के तौर पर जैसे अकबर का स्रोत है या फिर रामायण का स्रोत है, ओरिजिनल स्रोत, जितनी भी ओरिजिनल स्रोत, और जो जिनकी कीमत ही नहीं है, तो उनको एज ए स्कैन कर कर उसकी एक कॉपी बनाकर या फिर डिजिटल रूप में सेव कर कर कंप्यूटर पर या सर्वर पर डाल दिया गया है। और स्टूडेंट उसको ऑनलाइन देखकर उसे उतने पेज या पेज जितने भी पेज चाहिए उनके हिसाब से उनकी प्रिंट निकाल सकते हैं, छाया प्रति करवा सकते हैं। तो इस तरह के प्रावधान किए गए हैं जो लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पर इनके जो सोर्स रखे जाते हैं, यानी कि सोर्स भी रखे जाते हैं। जैसे लाइब्रेरी, वो किसी ने, अकबर ने किताब लिखी है, फिर मान लीजिए औरंगजेब ने किताब लिखी, या फिर अंग्रेज के किसी अफसर ने किताब लिखी, स्रोत हैं इस तरह ही रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शब्दकोश और विश्वकोश पुस्तकालय के डैश भाग में रखे जाते हैं, तो आपको पता है, तो संदर्भ संग्रह में रखे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए यार, ये क्वेश्चन भी केवी में पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए केवी और एनवीएस में क्वेश्चन आपको सेम जैसे मिलेगा, क्योंकि सेम तो सभी जगह मिलेगा, पर केवी और एनवीएस में थोड़ा सेम मिलेगा। फिर DSSB में इन दोनों का मर्ज मिलेगा, और राजस्थान में DSSB और राजस्थान में एक जैसे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डैश सेवा विस्तार सेवा के दायरे में आती है, तो आपको पता होगा चल पुस्तकालय, यानी कि व्हील ऑन लाइब्रेरी। व्हील लाइब्रेरी आपको पता होगा कि व्हील लाइब्रेरी क्या होता है, जो आपने देखा होगा बहुत सी जो गाड़ियाँ होती हैं, एक तरह से गाड़ियाँ ही कहेंगे हम, उसमें पुस्तकालय होता है, तो व्हील लाइब्रेरी आपको पता होना चाहिए। व्हील लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी आजकल चल रहा है, यानी कि आपको ऐसे लिखा जाएगा व्हील लाइब्रेरी, व्हील लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वो 11 क्या कह रहा है। डैश ने सरकारी मदद के बगैर अकेले दम पर जयपुर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाया और इसे चलाया, जो सम्मिलित पुस्तकालय के समिति पुस्तकालय के नाम से लोकप्रिय है, तो वो है
मोतीलाल यानी कि मोतीलाल जी के बारे में बात कर रहे हैं, मास्टर मोतीलाल जी के बारे में बात कर रहा है। और कहाँ की बात कर रहा है? जयपुर की बात कर रहा है। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान के लिए भी, यानी कि राजस्थान की जो तैयारी कर रहा है लाइब्रेरी की, उसके लिए भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बच्चे जो सोचते हैं राजस्थान में जो ग्रुप डी यानी ग्रुप 3 की वैकेंसी है, या कितनी वैकेंसी मान के चलिए, राजस्थान में ज़्यादातर लाइब्रेरी की वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा रहती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, राजस्थान का थोड़ा सा आपको, अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं आप, तो राजस्थान में जो क्वेश्चन मिले इस तरह के, जैसे जयपुर वाला क्वेश्चन मिला, तो आप उसको अलग नोट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? यह कथन किसका है कि जिस प्रकार हमारे पास टैंक और कुएं हैं, यानी कि टैंक और कुएं हैं, उस प्रकार हर गांव में पुस्तकालय होने चाहिए। तो वो है के.एस. असीमदुल्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय तीर्थ यात्रा का आयोजन किसने कराया था? तो वो है, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा, वेटिक। तो इसका आंसर क्या है? याकी वेटिका रोमिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रोमेशन ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर एक्टिविटीज़ का गठन डैश में किया गया, यानी कि किस में किया गया? 1865 की बात है। तो यानी कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। दिल्ली लाइब्रेरी का नेटवर्क, दिल्ली एसोसिएशन फॉर प्रमोशन, ये वाला जो एसोसिएशन है, जो इसका कल्चरल एक्टिविटीज़ का कब गया गया? यानी 1865। देखिए, अंग्रेज़ों के से पहले और अंग्रेज़ों के बाद जो 3 पार्ट में हम लेके चलते हैं लाइब्रेरी को, आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी में जो 3 पार्ट हैं वो कब है? एक तो अंग्रेज़ों से पहले, अंग्रेज़ों से पहले किस टाइम पे? यानी किंग के टाइम पे, जितने भी किंग हुए उनके टाइम पे। फिर आता है ब्रिटिश टाइम, फिर आता है इंडिया का टाइम, यानी इंडियन गवर्नमेंट का टाइम। ये 3 टाइम इम्पोर्टेंट है, और 3 टाइम में भी इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये वाला नहीं है, सबसे ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट है ये वाला और ये वाला। ये 2 इम्पोर्टेंट है, इन दोनों से ज़्यादा पूछा जाता है। इन यानी किंग वाले टाइम से आपसे ये ज़्यादातर ये पूछा जा सकता है कि किंग में जो बहुत सारे किंग हैं जिसने अपने टाइम पे अपनी कृति को डेवलप किया, यानी कि अपनी रचनाओं को, बायोग्राफी, और उनमें से जैसे अकबर था, या फिर औरंगजेब है, या फिर हुमायूं है, जिनमें पढ़ने का शौक़ था, या फिर इधर महाराष्ट्र में, फिर आ जाता राजस्थान में, जो भी निर्माण हुए लाइब्रेरी को लेके, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। RRLF, राजा राम मोहन लाइब्रेरी की बात कर रही है फाउंडेशन की, तो ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलकर डैश के विकास करने की पहली शुरुआत करी थी। तो वो सभी ग्राम पंचायतों की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंटरनेशनल सीरीज, यानी कि इंटरनेशनल सीरियल्स डेटा सिस्टम, यानी कि ISDS की स्थापना 1971 में डैश के द्वारा की गई थी। तो वो है यूनेस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और इसकी स्थापना वर्ष, ऑफिस कहाँ है इसका, ये भी पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बुक मार्क का क्या उपयोग होता है? आपको पता होगा बुक मार्क क्यों करा जाता है। तो बुक मार्क आपको पता है डॉक्यूमेंट में खास स्थान पर तेजी से पहुंचने के लिए, यानी कि आप बुक मार्क को, आपको देखिए सॉरी,
अब हम लेके चलते हैं, एक बुक है हमारे पास, हिस्ट्री की बुक है, आपके पास टेक्स्ट बुक मान के चलिए, हिस्ट्री की बुक है। आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आप आ गए 10 नंबर पेज पर, यानी कि पेज नंबर 10 पर आ गए। हमने वहाँ लगा दिया एक पट्टी, सीधे सीधे पट्टी लगा दी। हमें पता है कि हमें 4 घंटे बाद वहीं से पढ़ना है, तो हमने पट्टी लगा दी, इतनी सी निकली हुई, यानी इतनी सी से बाहर से निकली हुई निकाल के लगा दी। फिर अब जब हम 4 घंटे बाद जब पढ़ेंगे तो हम उसी पन्ने को वहाँ से बुक मार्क जहाँ लगा उसे खोल कर हम पढ़ लेंगे, तो इसलिए बुक मार्क लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट, यानी एक तरह से शॉर्टकट क्या है, तो वो है Shift+Enter। इस तरह के क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे, और कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ध्यान रखना। और घुमावदार क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। MS वर्ड से मिलेंगे और शॉर्टकट की से मिल सकते हैं। फिर आपको कोबाल्ट वोबाल्ट जो लैंग्वेज है उनसे रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से मिल सकता है, और एक दो सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकता है लाइब्रेरी के। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्न में से किस आदेश में आप MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट का ऊर्ध्वाधर संरक्षण कर सकते हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा फाइल मेन्यू से पेज सेट अप आदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ आपको इंग्लिश में पढ़ने के लिए, यानी कि इंग्लिश में, अब आपको इंग्लिश में पढ़े होते तो आपको आंसर जल्दी ज़्यादा पता चलता। इसलिए आप देखिए ऑनलाइन पेपर होगा NVS का, ठीक है, NVS और जो अभी TSSB की वैकेंसी निकली है दोनों का ऑनलाइन पेपर होगा। और इसलिए आप अगर हिंदी सेलेक्ट कर रखें तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। MS वर्ड में न्यूनतम जूम आउट प्रतिशत कितना है? तो वो है 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। क्रमानुकरण बनाने के लिए KWIC विधि निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो वो है फुल टेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब आ गया जो क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, यानी कि पोस्ट कोर वाला। तो पोस्ट कोर के ऊपर आपको पता ही है क्वेश्चन आना ही आना है, यानी कि CORD कॉर्प ये है। और इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए ये तो इस तरह लिखा जा रहा है, P बड़ा है, O बड़ा है, S बड़ा है, D बड़ा है, ठीक है। CO एक जगह है, R बड़ा है और B ये है, यानी कि कितने 1 2 3 4 5 6 7 अक्षरों का बी का बजट पोस्ट ओ PDE कॉर्पोरेशन, ये सारे पूछे जाते हैं। अब हमारा आता है PO, मतलब PO का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए किसी भी चीज़ में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ये सब चीज़ें इस तरह चलते हैं। प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर स्टाफिंग होगा, फिर क्या होगा? D से मुझे बताइए, आपको मैं बता रहा हूँ, D से बताना है और R से बताना है। मैं सारे बता दूंगा तो आपको फिर तैयारी कैसे करेंगे। आपको मैंने बता दिया, शुरू के बता दिए, बजटिंग बता दी, कोऑर्डिनेशन मैंने कर ही लिया CO से आपको, और ये बताना है किसने दिया था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पुस्तकालय में अभिप्रेरित रजिस्टर, यानी कि क्या तात्पर्य है? तो वो आपको पता है, पुस्तकालय में जो होता है, पुस्तकों के पुस्तकालय में जिस क्रम से प्राप्त की जाती हैं उसी क्रम से उन्हें एक्सेशन करना होता है, यानी एक्सेशन करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्टर बनाया जाता है। भाई देखो सीधी सीधी बात हम लेके चले, डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, यानी कि लाइब्रेरी हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, इनका कॉन्सेप्ट आ गया, सब कुछ कंप्यूटर पे। पर तब भी आज भी रजिस्टर की
जो चीज़ें हैं, यानी कि आप बड़ी लाइब्रेरी में चल जाए, यानी कि बिग लाइब्रेरी, या फिर एक तरह से बड़ी लाइब्रेरी, बाहर की लाइब्रेरी में भी जाओगे, वहाँ डिजिटली सब कुछ है, पर रिकॉर्ड आज भी रजिस्टर में ही रखा जाता है। उसका कारण क्या है आपको पता ही है, क्योंकि भाई कंप्यूटर है, मशीन है, और मशीन भी मान के चलो, मशीन को हम मान के चल रहे हैं, ये सब चीज़ें, पर पाठक का समय जो कानून है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई, पाठक का समय तो इम्पोर्टेंट है और उसे इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो पाठक का समय ख़राब ना हो तो दोनों जगह स्टोर करनी रखी जाती है, यानी रजिस्टर में भी और किस में, कंप्यूटर में भी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ग्रंथालय ज्योति यानी 1910 से लेकर इतने से तक 1966 तक की अवधि में पुस्तकालय आंदोलन पर डैश के लेखों का और भाषणों का एक संग्रह है, तो वो है इंद्रिय विक्टोरिया। तो इसका आंसर होगा इनियाकी विक्टोरिया मैनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस तरह के नाम आपको कन्फ्यूज़न करेंगे और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेंगे, तो इसलिए आप याद कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे वो भी आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। क्वेश्चन आपको याद करना है, यानी क्वेश्चन पेपर करना है याद, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सरस्वती साम्राज्य भवन डैश में स्थित है, तो वो है आपको पता है विजयवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन की मंग सॉरी साथ मिलकर लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर सिप्लोक और का गठन किया, यानी कि देखिए सॉरी CILP का गठन किया, और वो क्या है, वो है इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की स्थापना कब हुई, तो वो है 33, यानी कि 1933, यानी 1933 में हुई। और उसके संस्थापक, पहले संस्थापक कौन थे वो भी पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 28 में पहुंचे। 28 देखते हैं। द लॉ ऑफ लाइब्रेरी या ग्रंथ वेद के लेखक कौन है, आपको पता है, तो वो है हमारे, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या कि विक्टर रेमेनिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है इसका। नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज डैश ने तैयार किया था, तो वो है ILA, यानी ऑप्शन नंबर ILA। और ILA कहाँ है, दिल्ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। KP सिन्हा समिति की सिफारिश डैश पुस्तकालय से संबंधित है, तो वो आपको पता है सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है, KP सिन्हा की समिति की जो चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संघ डैश का नया नाम है, तो वो है ASLIB, यानी कि ASLIB। ठीक है, अब मुझे ASLIB की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइए। UDC डैश का उदाहरण है, तो UDC प्राय किसका उदाहरण है, आपको पता ही है, प्राय फिलिकन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। कोलोन क्लासिफिकेशन पुस्तकालय संख्या सूत्र में तत्व होते हैं, तो वो होते हैं 8, यानी कि 8 तत्व की बात की है। सूत्र किसकी, संख्या सूत्र पूछ रहा है, तो संख्या सूत्र 8 है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, खासकर KVS और NVS में। चलिए आगे चलते हैं। DDC के नवीनतम संस्करण में कितने टेबल हैं, तो वो है 6। 6 टेबल की बात करिए, और 6 टेबल आपको बतानी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि टेबल 6 कौन सी हैं, कौन कौन सी 6 टेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कोलोन वर्गीकरण के आइसोलेट में डैश ब्लॉक है, तो ये है
2, यानी कि 2 ब्लॉक है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कोलोन वर्गीकरण यानी कि 6 संशोधन संस्करण, यानी कि आपको पता ही है सीसी के कितने संशोधन आ चुके हैं, तो वो है 6 के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण की तालिकाओं की संख्या कितनी है, तो वो है 5, यानी कि 5 किस में है, सीसी में, ठीक है। और डीडीसी में कितनी है, अभी हमने पढ़ा 6, यानी कि 5 एंड 6 टेबल पूछी जाए तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। वर्गीकरण का उद्दीपन वर्गीकरण का उद्घाटक नामक पुस्तक को ऐसा रंगनाथन द्वारा डैश में प्रकाशित किया था, यानी 1937 में। पुस्तकालय में देखिए, पुस्तक जो ऐसा रंगनाथन की पुस्तक है ज़्यादातर वो आपको पता होनी चाहिए, वो पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। 38 क्या कह रहा है, किसी दस्तावेज की कॉल संख्या शामिल होता है, यानी कॉल संख्या में शामिल होता है वर्गीकरण संख्या, ऑप्शन नंबर बी, को क्लास नंबर, कॉल नंबर, ठीक है, बुक नंबर। ये तीनों आपको नंबर पता होने चाहिए कि कैसे कैसे और किस किस तरह से लिखे जाते हैं। जैसे इधर का वर्ग नंबर, पुस्तक नंबर, अनुक्रम नंबर, ये आपको पता होना चाहिए, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अलोंग एंग्लो अमेरिकन कोड वर्ष डैश में प्रकाशित किए गए थे, तो वो है 1908। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। IATLSI डैश का निकाय है, तो वो है पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों के लिए, यानी कि पुस्तक। और आपको फुल फॉर्म बतानी, TLSI। फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ कि आप सीधे सीधे जितनी भी लाइब्रेरी की फुल फॉर्म है वो एक साथ ना पढ़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि जैसे निस डॉग, पिच डॉग, सारी चीज़ें इस तरह की हैं। आप NIS डॉग इस तरह पढ़िए, भले ही हमें दिक्कत लगे या फिर हमें कोई हमारा मजाक उड़ाए, वो मजाक आप उड़ाने दीजिए उसे। पर आप जब इस तरह से डिवाइड एंड रूल के तौर पर पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। AACR के बारे में पूछा। AACR में संपादन कार्य को डैश के नीचे दर्ज किया गया था, तो किसकी बात कर रहा है, दस्तावेज के शीर्षक की बात कर रहा है। और मैंने आपसे पूछा था AACR और AACR2 कब कब प्रकाशन हुए हैं, यानी कि अमेरिकन, आगे बताइए आपको, स्टैंडर्ड, यानी कि एक तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड वाली बात है, और एक AACR, यानी कि ये आपको पता होनी चाहिए दोनों चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस CIP डाटा डैश पर पाया जाता है, तो वो है शीर्षक पृष्ठ के पीछे, यानी कि जो शीर्षक के जो पृष्ठ पेज होता है उसके तुरंत पीछे पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के खंड की संख्या होती है, तो आपको पता ही है 6 होती है उसकी खंड की संख्या। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, मेडिकल लाइब्रेरी के विषय में शीर्षक के लिए डैश उपयोगी को तरजीह तरजीह दी जाती है, यानी कि उसे विशेषता दी जाती है, तो वो है MESH, यानी कि MESH। तो इसकी फुल फॉर्म भी बताइए, MESH की फुल फॉर्म क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारत में ISSN नंबर, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, और ISBN की आपको बताई थी मैंने, इंटरनेशनल सीरियल बुक नंबर, ठीक है, द्वारा आवंटन किया जाता है, तो आपको पता ही है किसके द्वारा किया जाता है, निस केयर के द्वारा।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? बोर्ड बोर्ड ऑर्डरिंग सिस्टम यानी BSO एक डैश है, तो वो है वर्गीकृत योजना यानी कि वर्गीकृत योजना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? 47 कह रहा है ऐसा रंगनाथन ने अपनी डैश में किस पुस्तकालय के निष्पादन विभिन्न कार्यों का विवरण किया है? सीधे सीधे कह रहा है कि पुस्तकालय के निर्देशन ऐसा रंगनाथन के किस विभिन्न कार्यों का वितरण किया है, तो वो आपको बताया पुस्तकालय प्रशासन की बात की गई, यानी कि प्रशासन लाइब्रेरी का प्रशासन की बात कर रहा है ये रंगनाथन से। जितने भी देखिए रंगनाथन से जितने भी क्वेश्चन है आपको रंगनाथन को एक तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके सब्जेक्ट बताइए, ईयर बताइए, कहाँ से पढ़ के आए ये बताइए, फिर उनके संगठन की बात है यानी कि पुस्तकालय में उन्होंने क्या काम किया, विभिन्न कार्य आते हैं, प्रशासन का काम किया, वर्गीकरण का काम किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी, 5 लॉज ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं यानी कि आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इन्फ्लानेट यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क IF, फिर दोबारा हम शॉर्ट में पढ़ेंगे INFLIBNET, ठीक है, द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो वो है सोल। मैंने आपको कल भी बताया था, सोल पर काम कर देख लीजिए। सोल CDSISI या फिर PMB, ये सॉफ्टवेयर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सोल और ये दोनों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लाइब्रेरी के टीचर बनना चाहते हैं तो इन दोनों सॉफ्टवेयर को चलाना ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एग्रियोडेक्स यानी कि AGRIDX का प्रकाशन है, तो वो है FAO यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसकी फुल फॉर्म भी बताइए मुझे, यानी कि AGRINDEX। देखिए फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, आपको फुल फॉर्म लाइब्रेरी के पेपर में 10 से 15 मिलेंगी, 100 क्वेश्चनों में 10 से 15 फुल फॉर्म मिल गई और आपको पता है, और फुल फॉर्म के बारे में आपको पता है तो आप क्वेश्चन को हल ज़रूर कर देंगे। और इन सॉफ्टवेयर को ज़रूर, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी आप इन दोनों सॉफ्टवेयर को यूज़ करके चेक कर लीजिए, यानी कि एक बार आप कर इस पर काम कर देख लीजिए। अगर कंप्यूटर नहीं है तो यूट्यूब पर इन दोनों सॉफ्टवेयर की वीडियो डालिए और वर्क कैसे कैसे करते हैं तो उसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सोल सॉफ्टवेयर में डैश मॉड्यूल होते हैं, तो वो होते हैं 6 मॉड्यूल होते हैं, यानी कि 6 मॉड्यूल होते हैं सोल सॉफ्टवेयर। देखिए मैंने फिर कहूँगा, सोल सॉफ्टवेयर बकवास सा सॉफ्टवेयर मान के चलता हूँ मैं, पर अच्छा भी सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैंने जब भी आज तक डाला है सोल सॉफ्टवेयर को वो मेरी विंडो उड़ा देता है, यानी कि क्या है उसमें, तो विंडो उड़ाने का एक तरह से प्रावधान सा मेरे लिए तो ये है, इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं किया मैंने आज तक दोबारा फिर कभी। तो आपको ये देख लिया मॉड्यूल कितने अच्छे हैं। तो ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन थे हमारे आज की जो क्लासेस थी वो हमने कवर कर ली, और क्लासेस कवर करने का मतलब ये है अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का आपको मिलेगा, यानी 5 लॉ जो लाइब्रेरी साइंस के हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसे समझाना है। उसके समझाने का मतलब ये है आपके 10 से 15 क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहे और आपका KVS NVS ट्रिपल SB जो पेपर है वो भी जल्दी जल्दी आप क्लियर कर लें। थैंक यू।